हेलो दोस्तों, एक बूढ़े व्यक्ति को ऐसा लग रहा था उन्हें वृद्धा आश्रम भेजा जा रहा है, जो उनके लिए बेहद दुख और अंतिम फैसला लग रहा था। उन्हें एक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो और उनकी ज़िंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई हो। लेकिन जब वह कार से उतरते हैं, जो देखा वह उनकी उम्मीदों से परे था। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सब कुछ खोने के बाद भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा पाया। एक शांत स्वभाव बूढ़ा व्यक्ति सुरक्षित इलाके में रहते थे, जहां सभी लोग उनके जानते और सम्मान करते थे। उनकी ज़िंदगी में कई दुखद घटनाएं घटी थी, खास करके पत्नी के गुजर जाने के बाद। अब उनका जीवन बहुत ही सामान्य और धीरे धीरे चल रहा था। हर दिन एक जैसा होता था। उन्हें अपनी पत्नी की आदत अपने घर के हर कोने में सताती थी। उनके घर में हर चीज़ उसकी पत्नी की मौजूदगी का एहसास कराती थी। फर्नीचर, वह बगीचा जहां उनकी पत्नी ने बड़े प्यार से फूल लगाए थे, उन फूलों को खुशबू उन्हें आज भी उनकी पत्नी के देखभाल की याद दिलाती थी। रामकुमार हर दिन अपनी पुरानी यादों के साथ हर वक्त अपनी पुरानी यादों के साथ जीते थे। वह रोज़ सुबह मोहल्ले में टहलते, पड़ोसियों से मिलते और बातें करते, सभी को मुस्कुराते हुए नमस्ते करते। यह उनकी रोज़ की आदत थी, जो उन्हें अपने जीवन से जुड़े होने की एहसास दिलाती थी। भले ही वह अकेले थे, बाहर से उनकी ज़िंदगी भले ही शांत थी, लेकिन अंदर से वह अपनी पुरानी आदतों के सहारे जी रहे थे। उनके लिए यही आदतें उनकी ताकत और साथी थी, जो उन्हें हर दिन का सामना करने का हौसला देती थी। रामकुमार के दिल में अपनी पत्नी की गहरी आदत थी, लेकिन ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हर दिन वह अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पिया करते थे। जैसे वह अपनी पत्नी के साथ चाय पिया करते थे, तो उनकी पत्नी सुबह की पहली चाय बनाकर उन्हें देती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बाजार से लौटते समय उनके मन में अजीब बेचैनी थी और हाथ में थैला सामान्य रूप से भारी लग रहा था। हल्की सुबह की हवा, जो आमतौर पर सुकून देती थी, उस दिन बेहिचक लग रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने दूर से काले धुएं को गुब्बारा उठते हुए देखा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि धुआं उसी दिशा से उठ रहा था, एकदम आंधी की तरह, जहां उनका घर था। वह घबराकर तेज कदमों से चलने लगे और फिर दौड़ने लगे। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंचते हैं, उनके मन की घबराहट बढ़ती जाती है। जब वह आखिरकार अपने घर पहुंचते हैं, तो देखा कि उनका घर आग के लपेटों में घिरा हुआ था। आग में उनके घर जल रहा था। जीवन की हर आद, हर सामान जल रहा था। रामकुमार बेबस खड़े थे और दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका घर, जो उनकी यादों से भरा था, राख में तब्दील हो जाता है, जलकर एकदम से राख हो जाता है। हादसे के बाद उनके अस्पताल ले जाया गया। यह केवल शारीरिक थकान नहीं थी, बल्कि उनके दिल में गहरी उदासी थी। उनका बेटा मोहित और बहू प्रिया हर समय उनके साथ थे, उन्हें सांत्वना दे रहे थे, दिलासा दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। वह घर, जो उनकी आदतों का गवाह था, अब नहीं रहा जा रहा था। अस्पताल से लौटते समय मोहित के घर आए, जहां वह पहले से रहा करते थे, तो उन्हें वहां अजनबी जैसा महसूस हुआ। प्रिया ने उनके लिए एक नया कमरा तैयार किया था, जिसमें नया बिस्तर और सुंदर पर्दे थे, लेकिन वह आराम से रह सके। लेकिन उनके दिल का खालीपन इतना बड़ा था कि इन चीज़ों से कुछ नहीं बदला जा सके। समय के साथ रामकुमार खुद को सबसे दूर करने लगे। मोहित से उनकी बातचीत औपचारिक हो गई, बस हल्के फुल्के अभिवादन तक सीमित। प्रिया से भी उन्हें दूरी बना ली। भले वह उसका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती, लेकिन कोई भी उनके अंदर की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था, जो घर के जलने के बाद आई थी। वह जहाँ भी जाते, उनका दर्द उनके साथ रहा करता था, उन्हें उनके पुराने जीवन से दूर ले जाया करता था। मोहित के घर का हर कोना उन्हें याद दिलाता है। अब उनका खुद का कोई स्थान नहीं रहा। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखते, जहां मोहित का बगीचा हरा भरा था, लेकिन उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। फूलों के रंग और पक्षियों की आवाज़ अब उन्हें दूर और बेरंग लगते थे। वह बगीचा और घर अब उनका नहीं था। फिर बीतते रहे और रामकुमार के लिए हर दिन बस उन दर्दनाक यादों की कड़ी बन गया, क्योंकि उन्हें क्या खो दिया है। भविष्य अब उनके लिए एक बोझ जैसा लग रहा था। एक एक दिन उसको सालों का काटना मुश्किल हो गया था, लगने लगा था। और धुंधला और अनिश्चित एक शाम, जब उन्हें अपनी बहू प्रिया को बगीचे से पौधे को पानी देते देखा, तो उनके मन में एक विचार आया, जो कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था। वह नहीं चाहते थे कि अपने बेटे मोहित और प्रिया के लिए बोझ बने। भले ही उन्होंने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन रामकुमार को यह महसूस होने लगा था कि उनकी उपस्थिति घर की दिनचर्या में एक रुकावट बन रही है।
मोहित और प्रिया की अपनी एक अलग ज़िंदगी और दिनचर्या थी। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि उनकी ज़िंदगी में एक बाहरी व्यक्ति बन गए हैं। आखिरकार एक दिन उन्होंने मजबूरी में एक निर्णय लिया और अपने बेटे मोहित को बुलाकर कहा, बेटा मैंने इस पर बहुत सोचा और आप मुझे लगता है कि मेरे लिए वृद्धा आश्रम जाना ही सही रहेगा। मोहित यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उन्होंने पिता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा आप हमारे लिए कभी बोझ नहीं थे, यह आपका घर है और यहाँ हमेशा आपकी जगह है। प्रिया की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने यह सुना कि रामकुमार उनके जीवन से दूर जाना चाहता है। उनके लिए रामकुमार ससुर नहीं पिता के समान थे। कोई रुकावट नहीं थी बल्कि एक आशीर्वाद थी। लेकिन रामकुमार का मन पहले ही बन चुका था। उन्होंने लगने लगा था कि आत्मसम्मान और शांति पाने का एकमात्र तरीका यही है कि वह खुद को पीछे हटा ले और एक ऐसी जगह जहां वह किसी और ज़िंदगी में खलल न डाले। वृद्धा आश्रम का विचार उनके लिए एक अजीब मिश्रण था। कुछ राहत का एहसास और गहरी उदासी। उन्हें यह सुकून था कि वह अब अपने बेटे और बहू के लिए बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अब उन्हें अपनी बाकी ज़िंदगी अजनबियों के बीच बितानी पड़ेगी, एक ऐसी जगह पर जो कभी उनका घर नहीं बना सकेगी। रातें अब लंबी और बेआराम हो गई थी। उसे रात को नींद नहीं आता था। वह अक्सर सोचते रहते कि आगे क्या होगा। उन्हें डर था कि उनका नया जीवन एक छोटे ठंडे कमरे में बीतेगा जहां कुछ फर्नीचर होंगे और उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उनके लिए पुराने जीवन और प्यारी यादों से जोड़ा जा सके। लेकिन बोझ बनने का डर उनके अकेलेपन को दर्द में नहीं बढ़ा था। फिर भी वह दिन बीत गया। वह सुबह जल्दी उठ गया। भले ही पिछली रात ठीक से सोया नहीं पाए थे। कांपते हाथों से अपने बचा हुआ सामान पूरे बक्से में रखा। फिर किया अपनी पत्नी का एक तस्वीर, एक शॉट जो वह खास मौके पर पहनते थे, एक छोटा फोटो एल्बम जिसे वह आग के मलबे से बचा पाए थे। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनके दिल में एक भारीपन था। मोहित और प्रिया दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे, अपनी उदासी को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। भले ही उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मोहित की लाल आंखों उनके असली जज्बात बयां कर रही थी। मोहित ने उम्मीद भरे दिल से पूछा, पापा क्या आप अब भी इस फैसले पर अटल हैं? प्रिया भी उनके पास खड़ी थी, अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके चेहरे का गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। रामकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह हम सब के लिए बेहतर है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जानते थे कि उनके शब्द उनकी अंदर की बेचैनी को छिपा नहीं सकते। वृद्धा आश्रम की ओर यात्रा शुरू होते ही गहरी चुप्पी छा गई। प्रिया ने माहौल को हल्का करने के लिए मौसम और छोटी छोटी बातों करने की कोशिश की, लेकिन रामकुमार का ध्यान कहीं और था। उनका मन बार बार उनके पुराने घर और बीती हुई ज़िंदगी की यादों में डूबता जा रहा था। उन्हें लगने लगा कि जैसे उनकी पूरी दुनिया तेज़ी से बदल गई हो। उनके अस्तित्व का हिस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे वह अपने ही छाया बनते जा रहे हो। खिड़की के बाहर की दुनिया, जानी पहचानी सड़कों, घर और बगीचे, सब कुछ धुंधला और अजनबी लगने लगा। हर किलोमीटर के साथ उनके लग रहा था कि वह अपनी पुरानी ज़िंदगी से और दूर जाते हुए हैं, एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सामना करने से वह डर रहे थे। अचानक मोहित ने एक मोड़ लिया जो वृद्धा आश्रम की ओर नहीं था। रामकुमार ने तुरंत सतर्क होकर कहा, यह सही रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने हल्की चिंता के साथ पूछा और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। पापा एक आखिरी जगह है जहाँ हमें पहले जाना है। मोहित ने बिना उनकी ओर देखे कहा। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी जिससे आगे कोई सवाल पूछने की जगह नहीं बची। रामकुमार की बेचैनी और बढ़ गई। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। उनके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे, यह दिखाते हुए कि उनके भीतर कितनी उथल पुथल मची हुई थी। उम्मीद और बेचैनी का यह एक तूफान उनके भीतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन यह चुप रहे और खिड़की से बाहर देखते रहे, अपने विचारों को काबू करने की कोशिश करते हुए। जैसे ही कार आगे बढ़ी, रामकुमार के मन में बार बार यह सवाल उठने लगा कि शायद मुझे मोहित प्रिया ने उनके लिए कोई खास योजना बनाई हो। आसपास का दृश्य भी बदलने लगा। शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर वे एक शांत और खुली जगह पर पहुंच रहे थे, जहां पेड़ पौधे और बिखरे हुए घर थे। उनके विचार अतीत की यादों और अनजाने भविष्य के डर के बीच भटक रहे थे। आखिर वे कहाँ जा रहे थे? क्या यह वास्तव में उनके जीवन का अंत था? जैसे यह सोच रामकुमार ने देखा, वो टूटा हुआ घर, बिखरे हुए उनके दीवारें, तो वह सोच रहे थे कि कुछ और हो सकता था, जिनको उन्हें यह भी
अंदाज़ा नहीं था। गाड़ी चलाते चलाते अचानक मोहित ने एक ऐसी जगह पर गाड़ी रोकी जिसे देखते ही राम कुमार का दिल काँप उठा। यह वही जगह थी जहां उनका घर खड़ा था। वह दृश्य देखकर पुरानी पीड़ा फिर से उभर आई, मानो वह घाव फिर से हरा हो गया हो। उस आग, उस जलन और उस पल की यादें जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को आग की लपेटों में खोते हुए देखा था, उनके सामने ताज़ा हो गई। लेकिन जब वह गाड़ी से बाहर निकले तो उनकी नज़र एक और चीज़ पर पड़ी जिसने उन्हें चौंका दिया। वहाँ जहाँ कभी सिर्फ राख और मलबा था, अब एक छोटा सा नया घर था। राम कुमार हैरानी से मोहित और प्रिया की ओर देखने लगे, उनके चेहरे और भावनाओं का मिश्रण बढ़ने की कोशिश करते हुए। दोनों की आंखों में उम्मीद और भावना थी। राम कुमार ने कांपती आवाज़ में पूछा, यह क्या है? उनके चेहरे का उलझन और आश्चर्यजनक हैरान साफ झलक रहा था। मोहित ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, उसकी आवाज़ में गर्व और राहत थी। पापा, हम आपको अकेले वृद्धाश्रम नहीं जाने दे सकते हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप खुद को अकेला महसूस करें, यह सोचें कि आप हम पर बोझ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस नए घर को देखें इससे पहले कि आप कोई आखिरी फैसला लें। प्रिया, जो उनके पास खड़ी थी, नम आंखों से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। राम कुमार धीरे धीरे उस छोटे से नए घर की ओर बढ़ के, उनके कदम कांप रहे थे। उन्होंने हर कोने को ध्यान से देखा। यह उनका पुराना घर तो नहीं था, लेकिन उनमें वही अपनापन और प्यार महसूस हो रहा था जो मोहित और प्रिया ने उसके हर हिस्से में डाला था। बगीचा छोटा था, लेकिन उसमें वही फूल लगे हुए थे जो उनकी पत्नी को पसंद थे। खिड़कियां से हल्की धूप अंदर आ रही थी जो एक शांत माहौल बना रही थी। सामने बरामदे में वही झूला रखा था जिस पर वह सुबह की चाय का आनंद लिया करते थे। राम कुमार बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। उनके हाथ दीवारों और दरवाजे के फ्रेम को छूते हुए चले गए। घर का हर कोना जैसे एक नई शुरुआत की कहानी कह रहा था, लेकिन साथ ही बीते समय के प्रति सम्मान भी था। बैठक में उनकी और उनकी पत्नी एक तस्वीर रखी हुई थी। वह तस्वीर जो वह आग से बचा पाए थे, उसे बड़े प्यार से एक फूलदान के साथ मेज पर सजाया गया था। एक छोटा सा इशारा था, लेकिन राम कुमार के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा। चुप्पी को तोड़ते हुए मोहित ने कहा, हम जानते हैं जो आपने खोया है उसे कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जाने कि हमारे घर में हमेशा आपके लिए एक जगह है। यह घर आपका है पापा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको विधवा आश्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो राम कुमार ने अपने बेटी की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और कुछ देर तक वह कुछ बोले नहीं पाए। उनके गले में एक गांठ थी जिससे उनकी सांसें रोक रखी थी। वह सारी उदासी, डर और अकेलापन जो उन्होंने आग के बाद महसूस किया, उसी पल टूटा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जो उन्हें सबसे ज़्यादा डराता था वह आग नहीं थी, बल्कि यह डर था कि अब उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। अब उनके सामने यह घर खड़ा था, इस बात का सबूत थी कि वह अकेले नहीं थे। उनका परिवार हमेशा उनके साथ था, उन्हें एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार। मोहित और प्रिया वहीं खड़े थे। उन्होंने सोच लिया कि वक्त देने होते हुए जानते थे कि फैसला आसान नहीं था, लेकिन वे चाहते थे कि उनके पिता यह समझे कि उन्हें सबसे कठिन रास्ता चुनने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी अभी भी उनके नए पल बनने का मौका दे रही है, बिना उनसे अलग हुए। अब सवाल यह था कि राम कुमार करे तो करेंगे क्या। एक और वह अपने निर्णय पर अड़े थे कि वृद्धाश्रम जाना चाहते थे ताकि वह स्वतंत्रता पा सके जो उन्हें लगता था कि उन्हें चाहिए। दूसरी ओर उनके सामने एक नया विकल्प था कि एक ऐसा घर जिसे उनके बेटे और बहू से प्यारे से बनाया था, जो कभी नहीं चाहते थे कि वह उनसे दूर जाएं। आंखों में आंसू लिए राम कुमार को एहसास हुआ कि शायद उन्हें सबसे ज़्यादा जो चाहिए था वह अकेलापन नहीं था, बल्कि उन्हें परिवार की स्थिति भी। इस छोटे निर्णय लेकिन अर्थपूर्ण घर में उन्हें एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दी। शायद उनका भविष्य उतना अंधकार नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। राम कुमार कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे। जो उनके सामने था उसे समझने की कोशिश करते हुए आखिरकार मोहित ने फिर से बोलना शुरू किया, पापा, मुझे पता है कि आपने अपने फैसला कर लिया था, लेकिन हम चाहते थे कि आप यह देखें इससे पहले कि आप आगे बढ़े। प्रिया, जो उनके पास खड़ी थी, के चेहरे पर उम्मीद और प्रोत्साहन के भाव से एक आशा लगाई थी। जैसे ही राम कुमार ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उन्हें एक गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ। यह कोई आलीशान घर नहीं था, लेकिन बहुत प्यारे से सजाया गया था।
दीवारें हल्के रंगों से रंगी हुई थी। खिड़की के पास एक आरामदायक कुर्सी रखी थी जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। रसोई से ताज़ी बनी हुई चाय की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पुराने घर की आत्मा को फिर से जिंदा किया गया हो, एक नए रूप में। लेकिन उसकी गर्मजोशी के साथ प्रिया ने धीरे धीरे कहा, हम जानते हैं कि आपका पुराना घर वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम चाहते थे कि आपको एक नई शुरुआत मिले, एक ऐसा घर जो आपको फिर से घर जैसा महसूस कराए। रामकुमार धीरे धीरे घर के कमरों से गुजरे, लेकिन यह समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। हर चीज़ उन्हें पुराने घर की याद दिला रही थी। उनका शयनकक्ष साधारण था, लेकिन उसमें भावनाओं की गहराई थी। बिस्तर के पास उनकी पत्नी की तस्वीर रखी थी। तुम लोगों ने यह सब क्यों किया? उन्होंने आखिरकार अपने बेटे मोहित से पूछना। आवाज़ में भावनाओं का कंपन था। मोहित ने प्यार से कहा, पापा आप हमारे लिए बहुत ही अहम हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं। हम जानते हैं कि आप अपनी आज़ादी को कितना पसंद करते हैं। ये घर आपके लिए है ताकि आप अपनी ज़िंदगी जगह बना सकें, लेकिन हम आपसे दूर होते हुए भी यहाँ अपने घर जैसा महसूस करें। अकेलापन महसूस के लिए बिना प्रिया पास आई और बोली, यहाँ आप बगीचा देख सकते हैं, अपनी चाय बना सकते हैं, अपनी मर्जी से दिन बिता सकते हैं, लेकिन हम भी पास रहेंगे ताकि अगर आपको कभी कुछ चाहिए तो हम साथ हों। आप कभी भी बोझ नहीं थे और ना होंगे। प्रिया की यह बात सुनकर रामकुमार के दिल का बोझ हल्का हो गया। वे महसूस करने लगे कि उनके बेटे और बहू ने उनके लिए बहुत प्यार और देखभाल से यह सब किया था। उन्होंने घर के पीछे बने बगीचों को देखा जहां फूलों को लगाने की तैयारी थी। यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका था जिसमें उनकी आज़ादी भी थी और सुकून भी था। और परिवार के साथ साथ रामकुमार ने धीरे धीरे एक नई दिन में खुद को ढालना शुरू कर दिया। अब उनके लिए दिन की शुरुआत ताज़ी बगीचे की हल्की हवा, धूप के साथ रहने वाली शांति महसूस होती है। बागवानी करने लगे, मिट्टी में काम करते, पौधों को पानी देते और फूलों को खिलते हुए देखते। मोहित और प्रिया ने उनके जीवन में संतुलन बनाए रखा। वे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देते, लेकिन उनकी आज़ादी का भी सम्मान करते हुए अब उनके बीच सिर्फ प्यार और अपनापन था। रामकुमार जो पहले खुद को बोझ मानते थे, अब परिवार को एक सक्रिय हिस्सा बन गए थे। पिता और बेटे के रिश्ते में फिर से नज़दीकियाँ आ गई थी, जैसे उनके बगीचे में फूल खिल रहे थे। एक रात जब वह सब साथ में खाना खा रहे थे, रामकुमार ने मोहित और प्रिया की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने मुझे सिर्फ घर नहीं दिया, बल्कि वो एहसास दिया जो मैंने खो दिया था। यह अब मेरा घर है। प्रिया मुस्कुराई और कहा, हमें खुशी है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है। यह घर आप हमेशा आपका रहेगा। मोहित ने फिर से पापा से कहा, आप कभी अकेला नहीं रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं। कई महीनों बाद रामकुमार ने पहली बार खुद को पूरी शांत और हल्का महसूस किया। आग लगने के बाद जब से वो बोझ समझ रहे थे, अब पूरी तरफ से ख़त्म हो चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उन रिश्तों से बनता है जो हमें अपनों से जोड़ते हैं, जो अपनापन खोने नहीं देते। अब एक नए और मजबूत रूप में उनके सामने था। उनकी ज़िंदगी जो पहले अतीत की यादों में उलझी थी, अब एक नए शहरों के लिए खुली हुई थी। अब भविष्य का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रामकुमार को अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत का एहसास हुआ, जो आशा और प्यार से भरी हुई थी। जब से वह नए घर में आए थे, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। मोहित और प्रिया ने उनके लिए जो जगह तैयार की थी, वह सिर्फ एक छत नहीं थी, बल्कि उनके परिवार के प्यार और मजबूत रिश्ते का प्रतीक बन गई थी। वह जगह थी जहां वह बिना किसी अपराध बोझ महसूस किए सम्मान और आज़ादी के साथ जी सकते थे। अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि वह इस घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी परिस्थिति का सराहना की जाती है। समय के साथ उनका रिश्ता मोहित और प्रिया के साथ और मजबूत होता गया। हर रोज़ साथ में बिताया करता और बातचीत से उनके रिश्तों और गहरा कर दिया। अब उनके बीच कोई दूरी या अगलाव नहीं रहा। राम कभी भी बल्कि अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। रामकुमार को आखिरकार वह प्यार मिला जिसे खोने का डर था। उन्हें हमेशा था कि उनके बगीचे जो अब पूरी तरह से खिल चुका था, उनकी ज़िंदगी के नए तौर का प्रतीक था। हर पौधे और फूल यह बताता कि जीवन चलता रहता है और दुख के बाद भी नई शुरुआत की जाती है। अब रामकुमार ने न केवल अपने आसपास बदलाव देख रहे थे, बल्कि खुद के अंदर भी वह
जो पहले खोया हुआ महसूस करते थे, अब अपने परिवार से पहले से कहीं ज़्यादा जुड़े और खुश थे। एक शांत परिवार सुबह जब वह बगीचे में बैठे हुए चाय पी रहे थे, उन्होंने मोहित और प्रिया की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहे थे और राम कुमार जी के दिल में आभार की एक गहरी भावना उठी। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैंने सोचा था कि सब खो दिया, लेकिन तुम दोनों ने मुझे दिखाया कि असली घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जहां प्यार और समर्थन मिलता है, सबसे बढ़कर जहां परिवार होता है। प्रिया ने भावनाओं से भरी आंखों से उन्हें गले लगा लिया और मोहित ने उन्हें हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, अब हमें हमेशा आपके साथ रहेंगे पापा, यह तो बस शुरुआत है, हम और भी आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों ने राम कुमार के दिल को असीम शांति दी। उन्हें हल्का महसूस हुआ। आग ने भले ही उनका पुराना घर जला दिया हो, लेकिन असली मायने प्यार, परिवार, सम्मान के होते हैं। ये चीज़ें और भी मजबूत हो चुकी थी। हर दिन उनके बगीचे के फूलों की तरह उसकी ज़िंदगी खिलती हुई नज़र आ रही थी। नया दिन मोहित और प्रिया के साथ बिताए गए अनमोल पलों का वादा लाता था। अब राम कुमार यह समझ चुके थे कि उनकी ज़िंदगी की यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। राम कुमार ने यह पाया कि जिसे उन्होंने खो दिया, मान लिया था कि यह सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक सच्चा घर था, जो घर, सम्मान और परिवार के अटूट बंधन पर बना था। अब उन्हें पूरी तरह से शांति महसूस हुई, यह जानकर कि उनका असली ईंट घर और दीवारों से नहीं बल्कि उनके अपनों के प्यार से बना है। ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानी आप लोग के चैनल में लाऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं इससे भी बढ़कर कहानी लाऊंगा, क्योंकि कहानी क्या लगता है आपको, इस कहानी में क्या वो प्रिया और मोहित ने जो किया सो सही किया या गलत किया, क्या आप उनको कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।